2001 में जब विभिन्न राज्यों का गठन हुआ, उसमें विंध्य प्रदेश की भी चर्चा बहुत जोरों से थी। लगातार आंदोलन चलते रह रहे हैं और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है। विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, गतिविधि इन लोगों की तेज भी हो रही है। सीधा हम प्रश्न करेंगे आपके सामने कि ये विंध्य प्रदेश की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। नमस्कार जी। अच्छा है, कम से कम आप विंध्य के मुद्दे को लेकर आज हमारे बीच में हैं। जब पूरे देश में मेट्रो ट्रेन चलने की बात हो रही है और आज हमारे विंध्य में लोगों को आने जाने की व्यवस्था भी नहीं है, जहां फ्लाईओवर बन रहे हैं, विंध्य में आज सड़कें भी नहीं हैं, विंध्य में स्कूल नहीं है पढ़ाई के लिए, विंध्य में दवाई के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई के लिए हम लोगों को हमेशा नागपुर भागना पड़ रहा है। इसके बाद सिंचाई की बात करें किसानों की, तो उनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नहरें हैं लेकिन नहरों का पानी अन्य राज्यों में जा रहा है। विंध्य में सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा प्लांट सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट है, लेकिन वहां पर बिजली विंध्य के लोगों को नहीं दी जाती है। उस ऊर्जा से उत्पन्न बिजली मेट्रो ट्रेन चलाने के काम आती है और वही रिटर्न में हमें कई गुना महंगी होकर और मिलती है। विंध्य का राजस्व, विंध्य में यदि हम पर्यटक की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे ऐसे पहाड़, जंगल, नदियां, झरने और कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन पे सरकार यदि चाहे तो उसके राजस्व मात्र से विंध्य का संचालन किया जा सकता है, लेकिन उनके राजस्व जो निकलते हैं मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो ऑलरेडी डेवलप हैं वहां लगाए जा रहे हैं, लेकिन विंध्य के क्षेत्र में नहीं डेवलप कर रहे हैं। इसलिए आज हम मजबूर हो गए हैं कि मुख्यमंत्री जी, जिस स्थिति में हमारा विंध्य क्षेत्र है, कई वर्षों से हम लोग आपसे केवल विंध्य के विकास की बात कर रहे हैं कि विंध्य का डेवलपमेंट कीजिए और विंध्य का विकास कीजिए, लेकिन विंध्य के विकास के नाम पर केवल मिलता है तो लॉलीपॉप। जब रोड दूसरे जगह मेट्रो ट्रेन चलाने की बात आती है, उस समय हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि लाल वाली बस भी चल रही हो, लोग बस स्टैंड से उतरने के बाद अपने गांव तक चले जाएं। इसलिए आज विंध्य के लोग मजबूर हैं और जिस स्थिति में उस स्थिति में अपने विंध्य को पाने के लिए तैयार हैं कि यदि आप दे दें तो हम उसको संचालित कर लेंगे। और विंध्य प्रदेश तो पहले से ही पृथक प्रदेश था। यदि मध्य प्रदेश को विघटन करना था तो छत्तीसगढ़ नहीं, सबसे पहले विंध्य प्रदेश बनाना था। ये मेरी मांग भी है और ये मेरा अधिकार भी है। और हमें पता है कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो मेरे विंध्य जन आज जागृत हो गए हैं और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये मांग लंबे समय से विंध्य प्रदेश की चल रही है। विदित हो कि आज केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जो विंध्य प्रदेश है वहाँ से लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें बहुतायत जो है भाजपा के विधायक हैं। लेकिन फिर भी मांग सिर्फ वहाँ मेयर विधायक श्री नारायण तिवारी जी ही कर रहे हैं। क्या कारण है कि अन्य नेता का सहभागिता नहीं बढ़ रहा है? यहाँ पे मैं प्रश्न पूछने से पहले आप दर्शकों से आग्रह करूंगा, आपके भी कोई प्रश्न इससे जुड़े हों तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर न भूलें, जिससे मैं आपके प्रश्न के उत्तर आप तक पहुँचा सकूँ। क्या कारण है कि अन्य नेता इस पे सक्रिय नहीं है, जबकि सरकार तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। नेता हमेशा क्षेत्र के लिए होता है, ना कि पार्टी के लिए होता है, ना खुद के लिए होता है। नेता शब्द त्याग का एक प्रतीक है। नेता त्याग के लिए ही सारे कपड़े त्याग देता था और केवल कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता का धारण करता था, क्योंकि ये पहनावा सबसे सस्ता और सहज सरल होता था। लेकिन विंध्य के 30 विधानसभाओं के नेता, वो किसी भी दल के, हम दल विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्षेत्र के नेताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन उनमें एक ही शेर है, नारायण त्रिपाठी जी जैसा, जिन्होंने अपने आप को केवल ये समझा कि मैं न भारतीय जनता पार्टी का हूं, न किसी दल विशेष का हूं, मैं केवल मैहर विधानसभा के लोगों का हूं। तो वहां का डेवलप किए। वो उस विधानसभा को, मैहर को जिला घोषित करवाने के लिए भी हमेशा प्रयास किए। और अब वो पूरे विंध्य की बात कर रहे हैं। तो चूंकि जिस नेता को ये एहसास हो जाएगा कि उसके विधानसभा में कोई पार्टी उसको नहीं जिताती है, उस क्षेत्र की जनता उस नेता को जिताकर विधायक या सांसद बनाती है, जब उसको अपनी शक्ति का एहसास होगा कि मेरे कामों की वजह से, मेरी शक्ति की वजह से विंध्य में मैं विधायक और सांसद के रूप में हूं, तो वो कभी भी पार्टी की बात नहीं करेगा, पार्टी गाइडलाइन की बात नहीं करेगा। वो नारायण त्रिपाठी जैसा विंध्य के
अपने क्षेत्र के लोगों के विकास की बात करेगा, क्षेत्र की विकास करेगा। और यदि उसका क्षेत्र का विकास हो जाता तो बिंद के नेताओं को भोपाल में आके अपना मकान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद रीवा में ही बहुत अच्छी अच्छी उनकी कोठियां होती, उनके गाय भैंस वहीं पाले जाते, पैकेट का दूध लेके उन नेताओं को भी चाय नहीं पीना पड़ता। तो मेरे साथियों, मैं आज चैनल के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि इन नेताओं को सबक सिखाएं, ताकि इनको एहसास हो कि ये दल की वजह से विधायक नहीं बने हैं, ये आप लोगों की शक्ति है जिन्होंने विधायक बनाया है। और नारायण त्रिपाठी जी इसलिए सहयोग कर रहे हैं इस मुहिम को, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जी को मालूम है कि मेरी क्षमता है, मैं क्षेत्र का विकास करता हूं। जनता किसी दल को नहीं वोट देती है, नारायण त्रिपाठी को वोट देती है। और हम किसी भी दल से होंगे, निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तो हम विधायक के रूप में होंगे, क्योंकि हम क्षेत्र के और क्षेत्र की जनता के लिए बात करते हैं। लेकिन अन्य नेता इस मुहिम में इसलिए नहीं जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि हमारी पार्टी गाइडलाइन से हटके न कोई काम हो जाए, जिसकी वजह से हमारा टिकट कट जाए और हमारा क्षेत्र में उतना वर्चस्व नहीं है कि हम निर्दलीय भी चुनाव लड़के जीत सकें। लेकिन जो आवेश आपकी लगातार है, क्षेत्र में चर्चा भी रहता है कि जो बिंद की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। क्या लग रहा है, अब तो चुनाव आ रही है, क्या फर्क पड़ जाएगा आपके इस आंदोलन से विधानसभा 2023 चुनाव में? जनता जनार्दन किसी भी मुहिम को तोड़ने मरोड़ने में अपनी एक अच्छी भूमिका देती है। आपने बहुत अच्छा किया कि जो मेरे से पूछ रहे हैं 2023 के चुनाव को लेकर, तो निश्चित है कि जनता बिंद की पहले भी समझदार थी, आज भी है और आने वाले समय में ही भी रहेगी। हमेशा इसका छलावा हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे देश मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बिंद से नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे IAS IPS बिंद के नहीं होते, लेकिन शिक्षा के अभाव की वजह से हमारे बिंद से इस तरह के नेता और इस तरह के अधिकारी निकलना बंद हो गए हैं। अब नारायण त्रिपाठी जी ने जिस तरह से बिंद के हित में अपने राजनीतिक कैरियर को दांव में लगाते हुए और उन्होंने पृथक बिंद की मांग की है, तो मैं जानता हूं कि 2023 में बिंद की जनता जिस नारे को अभी दे रही है उसको बुलंद करेगी। और बिंद के लोगों में एक ही नारा है कि जो बिंद की बात करेगा वही बिंद में राज करेगा, और लोहा लोहा को काटता है। इसलिए यदि पृथक बिंद के में जो भी नेता और दल सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाले 2023 में हम इनको राजनीतिक तौर पर ही इनको जवाब देंगे, और हम अपने क्षेत्र में उन नेताओं को विधायक या सांसद के तौर पर जिताएंगे और जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे। और जनता भी हमें बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही है कि हम उन नेताओं को उन 30 विधानसभाओं में जिताएं जो बिंद क्षेत्र के विकास की बात करें, और जिनके अंदर क्षमता हो कि हमें बिंद के नेता नहीं उनकी पार्टी से नहीं, जनता की वजह से वो विधायक बन रहे हैं, ऐसे नेताओं को हम लोग 2023 के चुनाव में जिताएंगे। और निश्चित है चाहे वो कोई भी दल हो, यदि वो बिंद की बात करेगा तभी हमारे बिंद में जाके उसकी सरकार बनेगी, अन्यथा भूल जाए कि 2023 में 30 विधानसभा में जो आवेश है, निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित कर सकता है। आप दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपके बिंद से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो निश्चित आप लिखें। निश्चित रूप से जो तेजी दिख रही है आंदोलन में, आने वाले चुनाव में प्रभावित कर सकता है। एक बार आपका परिचय हमारे। मैं ज्ञानेंद्र दुबे बिंद के देवतलाव विधानसभा से आता हूं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष ही विधायक के तौर पर हैं, और हमारे क्षेत्र की स्थिति ये है कि हम कार से तो छोड़िए पैदल भी जाने में डरते हैं कि यदि अंधेरा है तो किसी भी गड्ढे में गिर सकते हैं। मेरा परिचय केवल मैं बिंदवासी हूँ, ज्ञानेंद्र दुबे मेरा नाम है, और इस आंदोलन का एक सिपाही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। आप दर्शकों का भी आभार जुड़े रहने के लिए। आदर्श निर्मल सत्याकलन के लिए भोपाल से धन्यवाद।